बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों हुए धाम के जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति सिर में राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पियाजी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जा। मैं अधीन करनी बाग्रह की नाम। बाग्रह की नाम। बोले श्री रामनाथ प्यार की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राम के धन की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम नृत्य में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि प्रेम भरा प्रणाम जी। कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। पहले सुंदर साथ जी, सतगुरु महाराज जी के चरणों में प्रेम प्रणाम करते हुए अब मैं अपनी सारी ऊर्जा को अपने आत्मा में केंद्रित करती हूँ। महसूस कीजिए कि मैं इस शरीर से बिल्कुल अलग हूँ। पांच तत्वों से बना हुआ मेरा ये पिंड मेरा खेल देखने का एक माध्यम है। इसके अंदर जो चेतना जो इसको क्रियाशील कर रही है, मैं ये भी नहीं हूं। ये नारायण अंग जीव है। मैं इससे भी अलग शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हूं। चाहे दृष्टा कहे, चाहे आत्मा कहे, चाहे श्रोता कहे, मेरा नूरी अंग है। मेरे अंग अंग से वो नूर, वो प्रकाश, रोम रोम में मेरे वो आनंद ही आनंद प्रवाहित होता है। मैं इस पिंड और ब्रह्मांड से अलग हूं। मेरा मूल तन मेरे परम धाम में मेरे मूल मिलावे में ही विराजमान है। धनी के चरणों धनी के चरणों में ही बैठे बैठे इस सारे जगत को देख रही। और मेरे धाम के धनी ने ही स्वयं सतगुरु के रूप में आकर मुझे ये प्रकाश दिया, मुझे ज्ञान दे रहे, मेरा हाथ थाम रहे।
ऐसे धाम धनी के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। उस हर एक तन, उस हर एक जीव, उस हर एक आत्मा और उस हर एक स्थान को मैं प्रणाम करती हूँ जहां पर मेरे धाम के धनी ने आकर मुझे बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से अपने प्रकाश से प्रकाशित किया। सबके मूल में मेरे धाम के दुलाही है सतगुरु मेरे श्याम जी, मैं अहनिस चरणे रहूं। मेरे सतगुरु कौन? मेरे धाम के धनी। वे ही स्वयं मेरी चंपक बाई के हृदय में बैठकर मुझे जागृत कर, वो ही मेरी इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान आज भी गुम्मट जी दरबार में विराजमान होकर हम सब रूहों को जागृत कर करके आह्वान कर रहे हैं कि आओ रूहो, इस अज्ञानता की निद्रा को छोड़ो, मेरी इस ब्रह्म ज्ञान रूपी बांसुरी को सुनकर इस जागने के मूल मिलावे में प्रवेश कर जाओ। ऐसे दिव्य स्थान को, इस बंगला जी दरबार को, जहां पर मेरे धाम के धनी हम आत्माओं को हर प्रकार का आनंद दिया और आज भी दे रहे हैं। श्री गुम्मट जी दरबार की शोभा को देखते हुए उसकी चौखट पे मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। उन आठों बुर्जों की शोभा को देखते हुए उनकी परिक्रमा करते हुए अब मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करती हूँ तो देखती हूँ सुंदर झिलमिलाते हुए मेरे 12 धम्ब कितने शोभायमान हो रहे। उनके मध्य में मेरे धाम के दूल्हा वांग में स्वरूप में विराजमान, अति प्यारे, अति सुंदर लग रहे हैं। आपके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। इसी के नीचे तलहटी में मेरी इंद्रावती सखी अपने नूरी तन से चंदन के झूले पर विराजमान, सभी जागृत आत्माएं उनको घेर कर बैठी हुई उनसे एक दिली करके अपने धाम के आनंद में डूबे हुए। इस तलहटी में अंदर मेरे धाम के धनी के तन से निकलने वाला नूर ही नूर फैल रहा है। उसी का ही प्रकाश मेरे धाम धनी के अंगों से निकलने वाली वो दिव्य खुशबू चारों तरफ महक रही है। धीमा धीमा एक मधुर संगीत, जिस संगीत से आत्मा को आनंद से शांति प्राप्त होती है। जिस शांति में आनंद की लहरें उठ रही, सभी आत्माओं के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने धाम धनी
अपने धाम के दूल्हा के नूरी चरण कमलों में प्रणाम करके अपने दोनों हाथों से इन चरणों को पकड़कर यही बारंबार अर्जी करती हूँ, हे मेरे धाम के दूल्हा, मेरे गुनाहों को, मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए। मैं अब गुणों से भरी हुई और तुम गुणों के भंडार हो। मैं बार बार माया की तरफ को दौड़ती, लेकिन आप बार बार मुझे बुलाते। अब मेरे धाम के दूल्हा, मैं आपके दोनों चरण कमलों को पकड़ कर यही अर्जी करती हूँ, अब की बार मत बुलावे मेरा। अपने आत्मा को जागृत करके अपने हृदय में ही ले लीजिए। जिस हृदय में मेरा पूरा परम धाम समाहित है, जिस हृदय में मेरे युगल स्वरूप विराजमान, जिस हृदय में मेरी रतन बाई, मेरी चंपक बाई, मेरी अमलावती, मेरी सुंदर बाई, मेरी पुष्पावती बाई, सारी आत्माएं एक होकर कैसे उस आनंद में डूबी हुई है। मेरे धाम के दूल्हा, हम आत्माओं को जागृत, ताकि मैं इस संसार से छूटकर अपने उन अखंड सुखों को प्राप्त, जो मैं 8 प्रहर 64 घड़ी अपने धाम में आपके संग लेती। जैसे मेरे धाम के दूल्हा, हम आपको कितनी भांति से भांति भांति की लीलाएं करके रिझाते। कभी आपका श्रृंगार करते, कभी जमुना जल में आपके साथ जल क्रीड़ा करते। उन सुखों को मेरे धाम धनी आप प्रदान कर दीजिए। मुझ आत्मा के नेत्रों को खोल दीजिए, ताकि मैं अपने धाम के सुंदर शोभा को, वहां की लीलाओं को निहार सकूं। मेरी नासिका को जागृत कर दीजिए, ताकि मैं अपने धाम की, अपने दूल्हा के अंग अंग की मैं खुशबू का रसवादन कर सकूं। मेरी आंखों पे जो पर्दा पड़ा हुआ फरामोशी का, इसको हटा दो मेरे दूल्हा। अब आत्मा तरस रही है आपके सुंदर स्वरूप को निहारने के लिए। मेरे कानों पर पड़े हुए पर्दे को हटा दीजिए, ताकि मैं आपके मुखार बिंद से निकलने वाली उन मीठी मीठी बातों को सुन सकूं, जो आप मुझे धाम में अलग अलग ठिकानों पर बैठकर वो आनंद देते। वो मधुर संगीत, जिस आनंद को हम आपके संग अपनी चौथी भूमिका में लेते, इस अज्ञानता के नृत्य से हटाकर, जो 3 गुणों के अधीन होकर यहाँ पर ये जीव नृत्य करता रहता है, आत्मा इसके साथ में फंसी हुई है। अब आत्मा को जागृत कर लीजिए, ताकि मैं अपने धाम में होने वाली उन लीलाओं का अनुभव कर सकूं। इस प्रकार हम सखियां आपको नृत्य कर करके रिझाते मेरे धाम के दूर। से संध्या के समय
जब हम वनों में घूम घूम कर आते तो कैसे अपने रहते की हवेली में पहुंच जाते, जहां 4 घड़ी तक हम आपको गायन करके नृत्य करके कैसे रिझाते मेरे धाम की। मैं आपके सुंदर स्वरूप को निहारूं। जब आप नृत्य देखने के लिए सुंदर नूरमयी सिंहासन पर विराजमान होते और संग में मेरी श्यामा महारानी अत्यंत ही प्यारी लगती। मैं अपनी इस नृत्य की हवेली को देख सकती, कैसे मेरे हवेली के पूर्व दिशा में थम्बो ही थम्बो की दहलान। इन थम्बों की शोभा को तो देखिए, जो हरे हरे रंग के, और हरा ही हरा रंग इनके अंदर से निकलकर पूरी गलियों में कैसे हरियाली हरियाली छाई हुई है। और एक एक हरे रंग के 5 के थंब पर कितने सुंदर सुंदर चित्र बने हुए हैं, जिन पर बेल बूटियां पशु पक्षियों के चित्र हैं। और बिल्कुल हर एक चित्र नभों से जड़ा हुआ, पारदर्शी ये थंब छूकर देखो तो कैसे कोमल, कैसी सुगंधि फैल रही है। क्योंकि ये थंब थंब नहीं है, ये मेरे धाम धनी के हृदय का ही एक प्रकटीकरण है। इनमें के बीच में आए हुए गलियों को देखिए, जिनके अंदर ये नूर ही नूर, इसकी किरणें ही किरणें लड़ रही है, द्वंद कर रही है। इसका प्रकाश इतना फैल रहा है, इतना फैल रहा है कि जो तीसरी हवेली की पश्चिम की दीवार, वो भी हरे रंग की आभा से युक्त हो रही है। उस जिम को महसूस कीजिए, इतनी कोमल कोमल जिमी, जिस पर सुंदर कालीन बिछा हुआ, सुंदर गिलम चित्रकारी, फूल पत्तियों की सुगंधी, इस पर जब मैं अपने कदम रखती हूँ कितने कोमल लगते। इतना ही नहीं, हम सखियां इन थंबों के बीच में कैसे भागती दौड़ती एक दूसरे को पकड़ती है, और हमारे अंगों पर सुशोभित वस्त्र और आभूषणों की शोभा भी इस समय लाजवाब होती है। इन थंबों के चारों तरफ घूम घूम कर हम कैसे एक सखी दूसरी सखी को भुलावे में डालती है। सामने ही चलती हूँ तो आगे चलकर देखिए, मध्य में कितना सुंदर कमर पर ऊंचा चबूतरा, जिसपे चारों तरफ सुंदर थंब सुशोभित हो गई है। देखिए शोभा, चारों दिशाओं से दिन दिन चढ़ती हुई सीढ़ी, सीढ़ियों पर भी सुंदर कठेरा। अब इस चबूतरे के पश्चिम दिशा में देखिए,
तो कितने सुंदर नूर की ही थंब, नूर की ही मंदिर शोभायमान हो रहे हैं। कैसे इसका प्रकाश चारों तरफ को फैल, उत्तर दिशा की तरफ देखिए तो कितना सुंदर पीले रंग जो पुखराज है वो कैसे अपनी पीली पीली आभा को चबूतरे तक फैला रहा है। मंदिर भी, स्तंभ भी, नीचे गिलम भी, तो ऊपर चंद्रमा भी कैसे पीला ही पीला शोभायमान हो रहा है। दक्षिण दिशा की तरफ देखिए, लाही रंग, लाल रंग कैसे थंब भी, मंदिर भी, दीवार भी, छत भी, गलीचा भी, सब कुछ लाही लाही रंग का दीप्यमान हो रहा है। अपने नृत्य और वायव्य कोण के मंदिरों की शोभा को देखिए, कैसे दो रंगों के आभा को लिए हुए है। और मंदिरों में जब हम इनमें श्रृंगार करते हैं, इनमें बैठकर बातें करते हैं, इन मंदिरों की शोभा को भी देखिए सखियों। आज कैसे ये इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरी सखियां खेल से वापस आए और कब हम भी उनके आनंद का अनुभव करें। इन मंदिरों में आई हुई सेज्जा को देखिए, सिंहासन को देखिए, कुर्सियों को देखिए, और यहाँ पर विशेष रूप से हमारी साजा सामग्री रखी हुई है जो हम नृत्य के समय धारण करते हैं। एक एक मंदिर में वैसे तो सब तरह के रंग नजर आ रहे हैं, लेकिन एक विशेष रंग कि जब दक्षिण दिशा में आया है तो वो लाल रंग का ही शोभायमान हो रहा है। अब विशेष दो मंदिर बड़े ही लुभावने, बड़े ही प्यारे लगते हैं। जो नृत्य कोण का वो आधा मंदिर लाल रंग का, यानी दो दीवार तो लाल रंग की और दो दीवार मेरी सफेद रंग की। कितने सुंदर आभा जब इस मंदिर में हम प्रवेश करते हैं। अंदर में भी ये दो रंग की ही शोभा नजर आती है। इनमें बैठकर हम कैसे नृत्य के लिए श्रृंगार करते हैं, अपने धाम धनी को श्रृंगार कराती है। और मेरे धाम के इतने सुंदर श्रृंगार सजकर जब चबूतरे पर आए हुए सिंहासन पर विराजमान होते हैं, संग में श्यामा जी शोभायमान होती हैं, तो कैसे मीठी मीठी बातें करती हैं। श्यामा जी बोलती है, धनी जी आज देखो, आज ना नवरंग बाई की बारी है। आज कैसे वो अपने तरह तरह के हाव भाव दिखाकर आपके चित्त को चुरा लेती है। इतने में ही जब श्यामा जी बातें करती ही है, तभी सुंदर श्रृंगार से सजकर मेरी नवरंग बाई चबूतरे पर आ जाती है। सब सखियां
अपने अपने वाद्य यंत्र लेकर, कोई ढोल तबेला झांझ ताल मृदंग सब सामग्री ले लेकर आकर कैसे इस चबूतरे पर शोभायमान हो जाती। कुछ सखियां इन दहलानों में बैठती हैं क्योंकि दहलान में बैठकर आराम से वहां पर गायन होता है। और इस चबूतरे पर मेरे धाम के धनी मेरी श्यामा जी विराजमान होती है और सामने नवरंग बाई कैसे नृत्य करती है। देखी तो सही, आखिर मेरी नवरंग बाई कैसे रूप रंग में अशोभायमान होकर आई। कैसे गोर वर्ण है मेरी श्याम नवरंग बाई का, नूरी तन है। और इस गोर वर्ण के ऊपर कैसे मेरी नवरंग बाई जी ने श्याम रंग की साड़ी पहनी हुई, जिस श्याम रंग में अनेक मोती हीरे मोती झिलमिला रहे हैं, जैसे कि काले काले आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। ऐसी मेरी श्याम नवरंग बाई की ये साड़ी सुशोभित होती। अनेक रंगों की किरणें इस श्याम रंग से प्रकट हो रही। अगर इसके बॉर्डर को देखो तो सफेद रंग का बॉर्डर जिसपे श्याम रंग की बेल बूटियां इतनी अद्भुत लग रही। मैं अपनी नवरंग बाई के इस हृदय पर देखती हूँ तो कैसी सुंदर आम रस के कचुके धारण किए, जैसे पका हुआ आम होता है। गोर वर्ण, और गोर वर्ण पर कैसे पीले रंग का ब्लाउज कितना सुंदर फब रहा है। और इस ब्लाउज के नीचे देखो तो कैसे 5 पटे की साड़ी लहंगा जिसको चरनिया बोलते हैं, ये चरनिया कैसे बहुत घेर को लिए हुए लहंगा है जिसमें अनेक चुन्नटें पड़ी हुई है। और 5 पटा मानो मेरे धाम धनी के पांचों ही स्वरूप इनके अंदर अब समाहित हो गए। सफेद, लाल, पीला, हरा और नीला, ये पांचों रंग मेरी नवरंग बाई की चरनिया में सुशोभित हो रहे। और इस चरनिया के नीचे आई हुई हरे रंग की सुथनी को देखिए, इसमें अनेक रत्न झिलमिला रहे। इसकी पहुंची को देखिए, मोहरी, जिस मोहरी पे अनेक प्रकार के रत्न जड़े हुए, ये भी एक आभूषण की भांति शोभायमान है। और चरणों में देखिए मेरी सखियों, 4 4 आभूषण तो है, झांझरी घुंघरी काबी और कटरा, इन सब के अंदर घुंघरू जड़े हुए हैं। ऐसे ही मेरी श्याम नवरंग बाई जी के चरणों में जो सुथनी आई है
उसकी मोहरी पर भी कितने प्यारे प्यारे घुंघरू लटके हुए हैं। इन सबसे मधुर आवाज निकलती है। कोमल कोमल चरण, चरण तली में लगी हुई महावर पूरी अपनी लालिमा को फैला रही। नखों का नूर देखिए, अनवट बिछुए सब मेरी नवरंग भाई के अंगूठों में और उंगलियों में झलकार कर रहे हैं। धन्य है मेरी नवरंग भाई के चरण कमल। इन चरणों में जितना प्रणाम करूं उतना कम, क्योंकि मेरी नवरंग भाई कैसे अब इन चरणों की हाव भाव से, इनकी क्रिया से कैसे तरह तरह से नृत्य करके मेरे धाम धनी को आनंद प्रदान करती है। हाथों में पहुंची कड़े नवचूड़, इन नवचूड़ों में भी लटकन लगी हुई घुंघरू लटके हुए, कंगने की शोभा, भुजाओं में बाजू बंद, बाजू बंद में भी लटकते हुए फुम्मा खून की मधुर धुन। और मुखारविंद की शोभा का मैं क्या बयां करूं। वो खिलाले सुंदर हरवटी, नासिका में बेशक मुरली कैसे शोभायमान हो रही, जो कपोलों पर हिलौरे ले रही है। नेत्रों में भरी हुई वो मस्ती, अंग अंग कैसे आनंद के हिलोरे ले रहे हैं कि मेरे धाम धनी कब मुझे अपने नेत्रों से इशारा करे और मैं अपनी कलाओं को प्रदर्शन करके अपनी आत्माओं को और अपने धाम के धनी को मैं आनंद प्रदान करूं। नेत्रों में सुंदर काजल, कैसे अनियारे मोटे मोटे नुकीले नेत्र, मोटी मोटी पलकें, उनके ऊपर आई हुई सुंदर भौहें और वर्ण उज्जवल माथा, उस माथे पर लटकता हुआ बिंदा, उस बिंदे के नीचे बिंदिया, और शीश कमल पर कैसे सुंदर माथा पट्टी मांग पट्टी, सुंदर शीश कमल पर राखड़ी शोभायमान हो रही है। में कितने सुंदर आभूषण। अब मेरी श्यामा जी की मैं चोटी को देखूं तो कैसे 5 रंग इस चोटी में लहरा रहे हैं और जिसमें नीचे फुम्मक लटकते हुए। अब जब इन मंदिरों से निकलकर छम छम करती हुई इन सीढ़ियों से चढ़ती हुई चबूतरे पर आती है तो मेरे धाम के धनी के चरणों में सर्वप्रथम प्रणाम करती, श्यामा जी के चरणों में प्रणाम करती और करके इजाजत लेती कि मैं धाम धनी अपनी सेवा प्रस्तुत कर। इनके ऐसे सुंदर सजे हुए श्रृंगार को देख कर सारी आत्माएं चौंक रही है। जो थंबों पर चित्र बने हुए हैं वे भी कैसे मधुर मधुर संगीत को सुन रहे हैं और कैसे प्रेम भरी दृष्टि से नवरंग भाई को निहार रहे हैं। अब जैसे ही धनी का आदेश मिलता है तो सखियां वाद्य यंत्र बजाना शुरू करती।
सखियों के बजाने का एक बहाना है, लेकिन ये वाद्य यंत्र भी चेतन है। ये भी धनी की इच्छा को पाते स्वतः बजने शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे ये बजते हैं, उसी के ताल पर ताल मिलाकर मेरी नवरंग पाई अपने चरणों को उठाती है। एक चरण उठाती है, फिर दूसरा उठाती है। हाथों से जब हाव भाव करती है तो इनके बजने आभूषण कितनी मधुर ध्वनि करते हैं। ऐसे युक्ति से नृत्य कर रही है कि कह रही कि अगर एक झांझरी का घुंघरू बजे तो एक ही घुंघरू बजता है, दो चाहे तो दो बजे और तीन चाहे तो तीन बजे, और चारों को चाहे तो चारों आभूषण। ऐसी युक्ति है मेरी नवरंग भाई के अंदर। हाथों से हाव भाव करती, मुख से मधुर मधुर गायन करती, नेत्रों को कैसे इशारे से चलाती, और जब गोल गोल घूमती तो देखिए सखियों, ये 5 पट्टे का जो लहंगा है ना, ये कैसे हवा में घूमता हुआ नजर ही नहीं आता कि आखिर इसके अंदर कौन कौन से रंग है। एक के बाद एक के बाद ऐसे गोल गोल घूम घूम कर, और नीचे आई हुई हरे रंग की सुथनी भी अपनी झलकार करती है। अपने दुपट्टे को पकड़कर, जो श्याम रंग का दुपट्टा, उसको कैसे हवा में लहराती है दोनों हाथों से पकड़कर, कभी बैठकर, कभी घूमकर, कभी खड़े होकर, कभी झुककर, तो कभी कूद कर, कैसे संगीत के अनुसार ही तरह तरह की भाव भंगिमा दिखा रही। वक्ष स्थल पर आए हुए हार कैसे झूम रही है मस्ती से, क्योंकि दिल के रस का भी पान कर रहे हैं। एक एक कदम की झनकार जब पड़ती है ना, तो वो पूरे परम धाम में उसका अनुभव होता है। जो जहां होता है, वो हर कोई अब इस नृत्य के आनंद को लेता रहता है, चाहे बड़ो वन में हो, चाहे सागरों में हो, चाहे जवाहरातों की नहरों में, क्योंकि मेरे परम धाम में एक दिली है। जो जहां है वहीं बैठे बैठे इस नृत्य का आनंद लेते रहते। और इतनी मस्ती में मस्त होकर मेरी नवरंग बाई जब नृत्य करती, तो धीरे 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 जो चोटी